और बड़ी खबर यह है कि यूपी में फिलहाल नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। यूपी में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मकर संक्रांति तक 10वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया गया है। शादी समारोह में अब सिर्फ 100 लोगों को आने की ही इजाजत होगी। 6 जनवरी से नए नियम लागू हो गए हैं। माघ मेले में RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। तो ये अब नई पाबंदियां उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई हैं। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, यानी वीकेंड लॉकडाउन अभी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा स्कूल बंद कर दिए गए हैं 10वीं तक के। अब मकर संक्रांति तक 10वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही साथ रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, जो कि सुबह 6 बजे तक चलेगा। शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का हम रुख कर लेंगे लखनऊ से। शैलेश, देखिए, इन्हीं पाबंदियों का इंतजार था। पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है कि क्या इन पाबंदियों का पालन सख्ती से करवाया जाएगा, क्योंकि लगातार लापरवाहियों की तस्वीरें हम देख रहे हैं। शैलेश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए शैलेश से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये नई पाबंदियां अब उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई हैं। अगर शादी समारोह है तो सिर्फ 100 लोगों को ही इजाजत शादी समारोह में शामिल होने की मिलेगी। ये नई गाइडलाइन है जो कि 6 जनवरी से लागू हो जाएंगी, यानी परसों से ये जो नई गाइडलाइंस हैं वो लागू हो जाएंगी। और जो प्रयागराज में मेला लगेगा, जो माघ मेला होगा, उसमें RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही एंट्री हो पाएगी। नई गाइडलाइंस हैं जो कि अब उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी से लागू होने जा रही हैं। शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनका हम रुख करेंगे। शैलेश, ये नई पाबंदियां लगा दी गई हैं और ये बहुत जरूरी है जिस तरीके से रफ्तार कोरोना की बढ़ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नई पाबंदियों के साथ क्या रुक पाएगी कोरोना की रफ्तार, क्योंकि लापरवाहियों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से अगर बात करें तो पाबंदियां बढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोरोना के जो केस हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 992 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ जो एक्टिव केस की संख्या वो 3173 पहुंच चुकी है। अगर आप पिछले 5-6 दिन के आंकड़ों को उठाकर देखें तो 28 तारीख से लेकर और अब तक में लगातार तेजी से केसेस बढ़े। 28 तारीख की हम बात करते हैं तो कोरोना के 80 के आसपास मामले आते हैं और उसके बाद दिन ब दिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया। ओमिक्रॉन के मामले जो हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, 23 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए और इसीलिए पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। जैसे नाइट कर्फ्यू की बात करें, अभी तक जो व्यवस्था है वो रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए लागू है, लेकिन अब इसमें सख्ती की गई है। 6 तारीख से नई व्यवस्था जो लागू होगी उसमें रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू, जो नाइट कर्फ्यू है, वो लागू रहेगा। फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। हालात को लगातार देखा जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अभी शाम को ही बैठक की, से लेकर जो राज्य स्तरीय एक कमेटी बनाई गई है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उसमें इसके अलावा जो स्कूल्स हैं उनको मकर संक्रांति तक बंद कर दिया गया है। लेकिन इन स्कूल्स में जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो जारी रहेगी। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम जो है स्टूडेंट्स के लिए वो जारी रहेंगे और ये लक्ष्य रहेगा कि कैसे मकर संक्रांति तक ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन इस 15 से 18 कम से कम जो उम्र जिसमें अभी हाल ही में शुरुआत हुई है उसको पूरा किया जाए। इसके बाद फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कहीं पर भी 1000 से ज्यादा केस नहीं है, लेकिन जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं उसमें यह समझा जा सकता है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आंकड़ा जो है, अगर हम बात करें नोएडा की, गाजियाबाद की, लखनऊ की, मेरठ की, तो ये वो जिले हैं जहां पर केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और कब ये 1000 पार कर जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो देखिए, वर्तमान में जैसे हम कल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1,66,000 के आसपास सैंपल्स की जांच की गई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि रोजाना 3 से 4 लाख सैंपल की जांच की जाए। जो अपनी क्षमता की अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो सरकारी और निजी लैब जो है इनको मिलाकर जो कुल क्षमता है वो 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की है। मुख्यमंत्री ने जानकारी खुद दी थी और अब उन्होंने कहा है कि इस पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाए, 3 से 4 लाख टेस्ट जो है वो रोज किए जाए। जाहिर सी बात है, देखिए, जब टेस्ट बढ़ेंगे तो केस भी बढ़कर सामने आएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो अभी मेदांता अस्पताल में 33 केस सामने आए 800 लोगों की स्क्रीनिंग में,
क्योंकि पहले वहां पर स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी जब, तो केस नहीं मिल रहे थे। स्क्रीनिंग हुई तो केस निकल कर आए, एसिम्प्टोमेटिक केस थे सभी। इसी तरह चाहे केजीएमयू हो जो अस्पताल है, वहां पर केसेस निकल कर सामने आए हैं। तो इसके वजह से ये निर्देश है कि रोजाना 3 से 4 लाख टेस्टिंग हो, ताकि जितने लोग संक्रमित हैं उनको पहले ही अलग कर लिया जाए, ताकि बाकी लोग उनसे प्रभावित ना हो। जरूरी ये भी है कि सख्ती भी देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ जुट रही है उत्तर प्रदेश में अलग अलग मौकों पर, चाहे फिर वो चुनावी मौका हो या फिर मौका कोई और हो, उसे देखते हुए चिंताएं बढ़ती हैं। शैलेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।